मैनेजमेंट अकाउंट वीट नंबर 2, उसका चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेटिंग कोस्टिंग। अरे इसके ओर में वो ओवरहेड वाला एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जो अपन ने कल कंप्लीट करा वो उसके ओर के अंदर आता है। 15 मार्क का आता है वो। ये भी तेरे को 8, 10, 15 मार्क का तेरे को सम्स आएगा। छोटे छोटा भी आ सकता है, बड़े वाला भी सम्स आ सकता है। एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑपरेटिंग कोस्टिंग कहते हैं किसको है, बराबर देख क्या बोला हुआ है मीनिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग इज द मेथड ऑफ कोस्टिंग of a certain cost of the undertaking which do not produce a product but which render a service। ऑपरेटिंग कोस्ट के अंदर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनेगी, बट सर्विस वगैरह जो होगी ना, तो सर्विस वगैरह की कोस्ट वगैरह किस तरीके से काउंट वगैरह होगी वो हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कोस्ट के अंदर देखेंगे। देख अब सर्विस देख नीचे सब अलग अलग तरीके की दी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सप्लाई सर्विस है, तो ट्रांसपोर्ट में बस है, रेलवे है, बराबर है। सप्लाई सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, मोटर, गैस, ब्रोडिंग एंड लोडिंग सर्विस है, वेलफेयर सर्विस है, म्यूनिसिपल सर्विस है। तो सब सर्विस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोस्टिंग वगैरह ढूंढ के देंगे। जैसे कहते क्या नीचे सब तेरे को दिया ट्रांसपोर्ट सर्विस जो भी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पर किलोमीटर, पर टन, पर पैसेंजर का कितना खर्चा होता है बड़े उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किलोवाट के हिसाब से है, पर आवर के हिसाब से है। कैंटीन के अंदर अगर खर्चा तेरे को ढूंढना है तो पर कप ऑफ टी है, पर मील है, पर पर्सन है। हॉस्पिटल वाला तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एफएस के अंदर पर पेशेंट, पर डे, पर बेड। कॉलेज के अंदर पर स्टूडेंट है या पर टर्म है बराबर। सिनेमा के अंदर पर मेन, पर शो का खर्चा ने। बॉयलर हाउस जो भी होता है वहाँ जहाँ पे क्या होता है कोई भी चीज़ वगैरह बनती करती है तो वहाँ पे क्या होगा, पर हाउस या पर क्यूबिक मीटर उसका खर्चा वगैरह देखने में आता है। अभी हम जो चैप्टर देखेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के ऊपर है, मतलब कि पर किलोमीटर, पर टन, पर पैसेंजर वाली हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, देख अब इसके बाद यार ट्रांसपोर्टेशन कोस्टिंग के बारे में तेरे को दिया है। ट्रांसपोर्टेशन कोस्टिंग के अंदर 3 तरीके के खर्चे होते हैं। सबसे पहले नंबर पे बोला है वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे वाला खर्चा है कि तुम जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा तेरा खर्चा बढ़ेगा। जैसे कि पेट्रोल ने डीजल, तो भाई तुम जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा पेट्रोल ने डीजल का खर्चा आएगा। ऑयल है बराबर, वेजेस ऑफ द ड्राइवर है, कंडक्टर एक्सेट्रा, ये पेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिप। अगर तुम ड्राइवर को सैलरी वगैरह ट्रिप के बेसिस के ऊपर देते हो तो जितनी ज़्यादा वो ट्रिप लगाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। नेट डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब कैसा है, वेरिएबल है। मतलब तुम गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलाओगे, बस वगैरह ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा आएगा, कम चलाओगे तो कम आएगा। इसके बाद आता है फिक्स कोस्ट। देख फिक्स कोस्ट में क्या आएगा, रोड लाइसेंस फी। बर तुमने गाड़ी छुड़वा है उसकी रोड लाइसेंस फी होती है। अब तो गाड़ी चला के ना चला तेरे को भरने पड़े, बराबर। इंश्योरेंस का प्रीमियम शॉर्ट में देख फिक्स खर्चे के ना वो सब कैसे हो गए, पर मंथ पर इनम वाले होगा बराबर। वेजिस तूने ड्राइवर वगैरह को देख सैलरी दी पन कैसी दी, मंथली बेसिस दी, महीने महीने का। तो गाड़ी चले के ना चले तेरे को उसको पगार देना पड़ा। जबकि ट्रिप में के साथ जितनी ट्रिप मारेगा उतने पैसे मिले। डेप्रिसिएशन अगर तुम क्या करते हो, टाइम के हिसाब से तुम निकालते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज तो तेरे को हर महीने महीने हर साल देना पड़ेगा। गैरेज का रेंट भाड़ा देना पड़ेगा, ने जनरल एडमिशन एक्सपेंसेस, बराबर है। अब इसके बाद 3rd नंबर पे आता है मेंटेनेंस चार्जेज या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब कैसा होता है, ये ऐसे वाले खर्चे हैं जिसका थोड़ा पार्ट कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ना थोड़ा पार्ट कैसा होगा, फिक्स होगा। उसको क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि 2 व्हील टायर तुम ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा घसेंगे, बराबर है ना। अगर तुम लोग को रहने दोगे ना तो भी 2, 3, 4 साल में तेरे को बदलवाने पड़ेगा, मतलब वो फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। देख मतलब याद कैसे रखने का, देख सीधा नहीं सिंपल सुन। अगर कोई चीज किलोमीटर के हिसाब से है ना तो तेरे वेरिएबल कॉस्ट में जाओ। अगर कोई चीज पर मंथ पर इनम के हिसाब से है तो तेरे फिक्स में जाओ। नहीं, ये सेमी वेरिएबल की 5 चीज़ें याद रखने की।
ट्यूब टायर आवे, पेंटिंग आवे, स्पेयर एंड एसेसरी आवे, रिपेयर एंड ओवरहीटिंग आवे ने हायर चार्जेस आवे। चाहे बड़ी तेरे को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी है ने बड़े वाले सम्स करेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, काम आएगा। देख इसके बाद तेरे को क्या दिया आएगा, देख क्वेश्चन दिया आएगा, ध्यान से सुनिए। देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, अ गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द 10 टन कैपेसिटी लोरी। भाई एक ट्रक एक लोरी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन की है। अ लोरी कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। एक सिटी से दूसरी जगह क्या होता है, माल सामान लेके जाता है, बराबर है। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो सिटी के बीच में, ईच वे, बराबर, मतलब एक बार जाने का 80 किलोमीटर, रिटर्न आने का 80 किलोमीटर। on one trip freight is available for full capacity, that is 10 टन। मतलब हम लोग जाते हैं ना तो 10 टन माल भर के जाते हैं। एंड रिटर्न ट्रिप के अंदर क्या करते हैं कि फ्रेट इज अवेलेबल ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द 40% ऑफ द कैपेसिटी, दैट इज अ 4 टन। रिटर्न में आता हूँ तो खाली 4 टन माल क्या करता हूँ, रिटर्न लेके आता हूँ। लोरी रन ऑन एवरेज 3 राउंड ट्रिप और डे। दिन के अंदर कितनी ट्रिप लगाती है, 3 ट्रिप लगाती है। और महीने में कितने दिन, 30 दिन काम करती है। क्या बोला है, फ्रॉम द अबाव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल टन किलोमीटर पर मंथ। क्या ढूंढना है, टोटल टन किलोमीटर पर मंथ तेरे को ढूंढना है। देख क्या आएगा, तो ऊपर देख नीचे हम लोगों ने टेबल जैसा बना दिया। ओन वन ने रिटर्न, बराबर, जाने के भी 80 किलोमीटर, आने के भी 80 किलोमीटर, बराबर। रोज के हम 3 ट्रिप लगाते, तो जाते 3 बार, आते 3 बार। महीने में कितने दिन ऐसा करते, 30 दिन, बराबर है। तो टोटल किलोमीटर पर मंथ हुआ कितना, 7200 हुआ, बराबर है। साई बड़ी, अब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, 100% कैपेसिटी से जाता है ना, आते तो 40% कैपेसिटी से, मतलब के 10 टन लेके जाते हैं, 4 टन लेके आते हैं क्या, तो 7200 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो 72,000, ने 7200 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो 58,800। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1,08,000 आएगा। ये क्या हुआ तेरा, टोटल किलोमीटर हुआ। शायद बड़ी सेम उसी तरीके से देख एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, सेम है, बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख क्या बोला हुआ आएगा, तो आप पैसेंजर व्हीकल है, बराबर, 2 सिटी के बीच में वो चलता है कितने किलोमीटर, 105 किलोमीटर। तो देख ऑन वन ने रिटर्न 105 किलोमीटर लिख दिया। द व्हीकल मेक 3 राउंड ट्रिप डेली, रोज की कितनी ट्रिप लगती है, 3, तो देख मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, बराबर है। अब महीने में क्या बोला हुआ इसके बाद, कैरी ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर, रोज के कितने पैसेंजर वो लेके जाते हैं, 50 पैसेंजर को लेके जाते हैं। तो देख 105 मल्टीप्लाई बाय 3 का तो टोटल किलोमीटर पर डे कितना हुआ, 315 हुआ ना। अच्छा, ऊपर इन्फॉर्मेशन किस में थी, मंथ में थी, बराबर है। अब यहाँ पर जो डेज में इन्फॉर्मेशन दिएगी, तो हम लोगों ने क्या करा, डेज के अंदर काउंट कर डाला। तो देख 50 पैसेंजर लेके जाते, लेके आते तो 50-50 लिख दिया, बराबर है। 315 मल्टीप्लाई 50 करूंगा तो 15,750 जाने के, 15,750 आने के, टोटल हो गया कितना, 31,500। देख आगे क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट द व्हीकल इज ऑपरेट एवरी डे ऑपरेट होता है, तो एक दिन का आप लोगों ने काउंट कर दिया ना। डिटरमाइन द पैसेंजर किलोमीटर पर डे इन पर मंथ, पर डे पर मंथ दोनों का काउंट करना है। तो ऊपर आप लोगों ने पर डे का काउंट करा ना, अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, पर मंथ का काउंट करेंगे। तो पर डे के लिए काउंट करने के लिए हमने क्या करा, बराबर है कि भाई 105 मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो एक दिन का मिला ना। अभी अपने को 30 दिन का काउंट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 30 कर दूंगा। तो ऊपर टोटल किलोमीटर पर डे मिला था, या टोटल किलोमीटर पर मंथ मिल जाएगा, बराबर। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देने का, नंबर ऑफ पैसेंजर कर देने का, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा 472,500, 472,500। तो टोटल होगा कितना, 9,45,500 हो गया। दोनों से हम फटाफट काउंट कर डालो। चल देख एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना, वो भी सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है। क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी रन 4 बसेस, 4 बस है, बराबर है।
अभी ऊपर तो एक बस नेकल लोरी की बात करी थी, तो हम मल्टीप्लाई 1 करके ना कर चले। अब 4 बस बोला तो देख नीचे हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर ढूंढने के लिए। 50 किलोमीटर अपार्ट, देख इनवर्ड ना आउटवर्ड दोनों में 50-50 किलोमीटर लिख दिया। ऑल द 4 बस रन ऑन 25 डे, तो देख 25 डेज लिख दिया इन अ मंथ, एंड ईच बस मेक अ 2 राउंड ट्रिप पर डे। एक दिन की कितनी ट्रिप लगाती है, 2, तो देख मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 2 ट्रिप। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल किलोमीटर जाने के 10,000 आने के 10,000, टोटल किलोमीटर हुए कितने, 20,000 किलोमीटर हुए। आगे देख क्या बोला हुआ है, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द ईच बस इज अ 50 पैसेंजर। 50 लोग बैठ सके ऐसी कैपेसिटी है, बट 80% कैपेसिटी हमारी कैसी होती है, फुल होती है कि मतलब 50 के 80%, मतलब जाते टाइम पे भी 40 पैसेंजर होते हैं, आते टाइम पे भी 40 पैसेंजर होते हैं क्या, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 4 लाख आएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 8 लाख हो जाएगा, बरोबर। अ ट्रक स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 10 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से हम लोग क्या करते हैं, 10 टन माल भरते हैं क्या, इट अनलोड 4 टन स्टेशन बी, और स्टेशन बी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 4 टन माल खाली कर देते हैं। एंड रेस्ट ऑफ गुड्स स्टेशन नंबर सी। इसका मतलब ए से बी पे जाते, बी से आप लोग क्या जाते हैं, सी पे जाता है, बराबर है। एंड इट रीच बैक डायरेक्टली टू स्टेशन है, और सी पे से फिर कहाँ पे आते हैं, स्टेशन ए पे आते हैं। तो देख इसके लिए देख अपना नीचे क्या करा हुआ है, बनाएगा स्टेशन का, स्टेशन ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, और सी पे से कहाँ पे जाएंगे, ए के ऊपर जाएंगे, बराबर है। अब देख क्या दिया हुआ है आगे, आफ्टर गेटिंग रीलोड विद 8 टन ऑफ द गुड्स एट स्टेशन सी, और स्टेशन सी में हम लोग ने क्या करा, 8 टन माल भर के आए। देख सबसे पहले हम लोग ने जब ट्रक चालू करा, स्टेशन ए पे कितना माल था, 10 टन माल था, बरे वो 10 टन माल लेके हम स्टेशन बी पे गए, और बी पे क्या करा, 4 टन माल हम लोगों ने खाली करा, और बचा कुचा जो भी माल था वो स्टेशन सी के ऊपर हम लोगों ने खाली कर दिया। तो देख यहाँ बजो क्या, देख टेबल बना है, टेबल में देख टन लिखे लाएगा, मतलब ए पे से हम बी पे गए तो 10 टन माल लेके गए, फिर बी पे हम लोगों ने क्या करा, तो भाई बी के ऊपर हम लोगों ने 4 टन माल क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो बी पे से सी पे गए तो खाली कितना माल लेके गए, 6 टन माल लेके गए। देखो 6 टन माल क्या करा हम लोगों ने, सी पे खाली कर दिया, और फिर वहाँ से हम लोगों ने क्या करा, दूसरा 8 टन माल भरा। तो देख इसके लिए क्या करा हुआ है, 8 टन माल नीचे लिखा हुआ है, मिला, बराबर है। ए पे से बी पे गए 10 टन माल लेके, फिर बी पे 4 टन माल हम लोगों ने खाली कर दिया, फिर हम सी पे गए तो सी पे 6 टन माल लेके जाएंगे ना, ने सी पे क्या करा, 6 टन माल खाली कर दिया, ने फिर से क्या करा, 8 टन माल हम लोगों ने भरा, इसके टन में क्या करा, 8 टन लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है आगे, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। पर ए से बी का डिस्टेंस 40 है, बी से सी का डिफरेंस 60 है का, और सी से ए का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। पर अब अपनों को कुछ बोला नहीं, हम कितनी ट्रिप वगैरह मारते हैं, क्या आएगा क्या नहीं, तो एक ट्रिप मारते होंगे ना, एक ट्रक है का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किलोमीटर 40 60 ने 80 आएगा, ये 40 60 ने 80 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे हम लोग, ये 10 टन 6 टन ने 8 टन से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 400 360 ने 640 आ जाएगा, टोटल आएगा कितना, 1400 आएगा, बराबर है। शायद पढ़ी। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने की है, ठीक है। बड़े वाला तुम्हारा क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल के अंदर, 10 12 15 मार्क का तेरा सम्स आएगा। ओवरहेड वाला जो अपन ने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किया ना, उसके ओवर में ये आता है। देख अब करने का क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देख तीन चीज़ें तेरे लिख डालने की। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट है, फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट, देन आफ्टर आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी तीनों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, जो पर मंथ पर एनम हुए ना, वो सब यहाँ पर जो फिक्स में लिख देने का।
वेरिएबल मतलब कि जो पर ट्रिप या पर किलोमीटर वो वेरिएबल में डाल देने का। ने सेमी वेरिएबल की 5 चीज़ें याद रखने की, एमसीक्यू में भी याद है, ने एक्सेल में भी याद रखने का। क्या क्या याद रखने का? ट्यूब ने टायर, पेंटिंग, स्पेयर पार्ट ने एसेसरीज, रिपेयर ने हायर और स्पेयर व्हीकल। बराबर। अब हम लोग करेंगे क्या, ये टोटल ए बी और सी तीनों दिन का प्लस करूँगा तो क्या मिल जाएगा? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। बराबर। स्टार्ट करते क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। बराबर है, देख ध्यान से सुनिए। Siva Transport Limited supply the following information in respect of the truck of the 5 ton capacity। 5 टन की उसकी कैपेसिटी का क्या आएगा? ट्रक आएगा। देख, कॉस्ट ऑफ ट्रक खरीदा कितने में है? 18 लाख में खरीदा है। एस्टिमेट लाइफ कितनी है? 5 साल। 5 साल तेरा ट्रक क्या होगा? चलेगा। बराबर। तो देख 18 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख ने 60,000, मतलब कि 1 साल का 3 लाख ने 60,000 रुपये तक डिप्रेशन निकलने का। तो महीने का कितना होगा? 360 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। तो महीने का डिप्रेशन कितना हुआ? 30,000 हुआ। महीने का मैं बोला ना, जो चीज़ महीने के हिसाब से हो वो तरीका जावे फिक्स कॉस्ट में जावे। देख, फिक्स कॉस्ट में लिखा डेप्रीशिएशन 30,000 मिला ना। 30,000 के साथ खबर पड़ी 18 लाख का ट्रक है, 5 साल चलेगा, मतलब 1 साल के 3 लाख ने 60,000 रुपये हुआ। 1 महीने के कितने हुए? 30,000 हुए। आगे देख क्या दिया है? डीजल ऑयल एंड ग्रीस ₹200 पर ट्रिप ईच हुए। एक ट्रिप के 200, महीने का बोलते तो फिक्स, ट्रिप बोले, किलोमीटर बोले, देख वेरिएबल में डीजल ऑयल ग्रीस लिख दिया है नीचे, 200 लिखाएगा। अब कितनी ट्रिप वगैरह है वो हमारे को पढ़ना पड़ेगा। तो देख यहाँ पर जो दिया है तेरे को, नीचे जो क्वेश्चन दिया है ना, द ट्रक कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। आने जाने के कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है, मतलब 50 किलोमीटर जाने का है, 50 किलोमीटर आने का है। While going the city, freight is available to the extent of full capacity and on return 20% of capacity। जाते हैं तो फुल कैपेसिटी में, आते हैं तो 20% कैपेसिटी खाली भर के लेके आते हैं। कितनी कैपेसिटी का ट्रक है? तो ऊपर तेरे को बोल दिया 5 टन का कहेगा। देख हम क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर ढूंढ रहेंगे तो ऑनवर्ड रिटर्न जाने के 50 आने के 50 किलोमीटर, सही है ना? जाने के 50 आने के 50। भाई जाते हैं तो फुल कैपेसिटी से, तो देख टन में लिखा 5 टन लिख दिया है। जाते तो फुल कैपेसिटी मतलब 100% ने, रिटर्न में 20% की कैपेसिटी, मतलब जाते तो 5 टन माल लेके ना, आते तो 1 टन माल लेके आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? एज्यूमिंग दैट ट्रक रन ऑन एन एवरेज 25 डे मंथ। जो भी ट्रक है वो कितना चलता है? 25 दिन चलता है। तो देख 25 डेज लिख दिया। ट्रिप के बारे में कुछ भी बोला नहीं, तो एक ट्रिप कर दिया। टोटल किलोमीटर 1250 जाने के, 1250 आने के, ने टोटल टन किलोमीटर 1250 इंटू 5 6250 ने 1250 इंटू 1 1250, टोटल किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 7500 हो जाएंगे। सही है। ये नीचे की इन्फॉर्मेशन से अपनों क्या मिल गया? टोटल किलोमीटर मिल गया। भाई हम किसके ऊपर थे? हम थे डीजल ऑयल के ऊपर थे। ग्रीस 200 पर ट्रिप ईच वे मतलब जाने के 200 आने के 200, शायद बड़ी ना, जाने के 200 आने के 200। रोज की कितनी ट्रिप लगाते? एक लगाते हैं, तो जाने के 200 आने के 200 मतलब रोज के हुए 400। महीने के कितनी ट्रिप लगाते हैं? 25। तो देख करा है ना, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 2 क्यों? 2 एक है ना आने के लिए जाने का, ने महीने में ऐसा कितनी बार करते हैं? 25 दिन। देख 10,000 आया। अच्छा ट्रिप वाइज है, इसके लिए क्या लगाया? उसको वेरिएबल में लगाया। अगर मंथ वाला होता तो ऊपर फिक्स में आ जाता, ने नीचे जो सेमी वेरिएबल में 5 चीज़ें तो हम लोग ने फिक्स रखी है कि वो 5 हो तो सेमी वेरिएबल में डाल देगा। देख क्या दिया है और क्वेश्चन के अंदर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोला है
मंथ का बोला है तो फिक्स में लिख दूंगा ना। तो अपन डायरेक्ट जाएगा। क्या लिखा हुआ है, रुक एक मिनट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹30,000 पर मंथ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो सेमी वेरिएबल में जाता है ना, वो 5 चीज़ें तो हम लोग याद रखते हैं ना। वो 5 चीज़ों को छोड़ के हुए ना पर मंथ हो तो फिक्स ना, 5 चीज़ों को छोड़ के ट्रिप हुआ तो वेरिएबल। चार बटी ना, तो ये तो रिपेयर एंड मेंटेन तो 5 चीज़ों के अंदर जाता है, तो सेमी वेरिएबल के अंदर डाल देने का। देख डाल दिया, बराबर है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ड्राइवर सैलरी पर मंथ बोलाएगा तो फिक्स का देख डाल दिया, ड्राइवर सैलरी 5,000 रुपये। इसके बाद तेरे को बोला है ट्रेनर की सैलरी 3,000 पर मंथ बोला तो फिक्स का अंदर डाल देंगे। उसके बाद तेरे को बोला है इंश्योरेंस 96,000 पर ईयर बोलाएगा तो डिवाइड बाय 12 करूंगा ना, तो महीने के 8,000, महीने का बोला वो भी कहा जाएगा फिक्स के अंदर जाएगा। इसके बाद आता है मोटर व्हीकल टैक्स 48,000 पर ईयर बोला है तो महीने का कितना जाएगा, 4,000 रुपये जाएगा तो भी कहा जाएगा फिक्स के अंदर जाएगा। इसके बाद क्या बोला हुआ है, जनरल सुपरवाइजर चार्जेस 96,000 पर ईयर बोला, डिवाइड बाय 12 करूंगा तो पर मंथ मिलेगा, पर मंथ मतलब फिक्स के अंदर लिख दूंगा 8,000। इसके बाद क्या बोला हुआ है, टायर कॉस्ट, तो टायर तो वहाँ से सेमी वेरिएबल में जाता है ना, 14,000 पर मंथ, टायर वहाँ चला जाए। चाहे पर मंथ बोला चाहे पर ट्रिप बोला, नीचे की 5 चीज़ें है, कुछ भी हो वो 5 का जावे सेमी वेरिएबल में जावे। हो गया। ऊपर के क्वेश्चन में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई। ओरिजिनल में देख क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए आप। सबसे लास्ट में देख क्या दिया है, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, फ्रेट पर टन किलोमीटर टू बी चार्ज इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 50% ऑन द प्रॉफिट ऑन अ फ्रेट इज टू बी अर्न। क्या करने का है, 50% प्रॉफिट लेने का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो जो कॉस्ट करी ना, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का टोटल कर देंगे। तो देख 58,000 आ गया, वेरिएबल का टोटल करा तो 10,000 आ गया, सेमी वेरिएबल का टोटल करा तो 44,500 आ गया। सबका प्लस कर देंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 112500 आ जाएगा। बराबर, टोटल खर्चा इतना होगा। अब हमारे को तो क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर चाहिए ना, तो 112500 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, तो टोटल किलोमीटर मैंने 7500 ऊपर काउंट करा ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब कि 1 किलोमीटर के कितने रुपए चल रहे गए, 15 रुपये चल रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी कॉस्ट है, ये कॉस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट प्लस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फ्रेट मिल जाएगा ना। फ्रेट माने में इतना चार्जेस करूँगा भाड़ा। देख क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में सबसे लास्ट नंबर की लाइन क्या बोला हुआ है, द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 50% ऑन द फ्रेट, मतलब फ्रेट के क्या करना है, 50% प्रॉफिट लेना है। तो देख हम लोग करेंगे क्या, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट में मैं प्रॉफिट प्लस करूंगा तो फ्रेट मिलेगा ना। अब फ्रेट के क्या बोला, 50% प्रॉफिट है तो फ्रेट होवे 100 तो प्रॉफिट होवे कितना, 50। इसका मतलब कॉस्ट होगी कितनी, 50। तो 50% कॉस्ट के सामने 15 रुपये, तो 50% प्रॉफिट के सामने भी तो 15 जाएगा ना। तो दोनों का प्लस करूंगा तो फ्रेट कितना आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तेरे को 12 से 15 मार्क में पूछते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर, बराबर है। चलो काउंट कर लो।